आर्य समाजों पर भगवा ध्वज झूम झूम लहराता। युग बीता है फिर भी अब तक सत्य कथा दोहराता। युग आएंगे युग जाएंगे तार नहीं टूटेगा। रोम रोम में रमा हुआ ये ओम नहीं छूटेगा। ये ओम नहीं छूटेगा। पंथ नहीं भूलेंगे जो ऋषिवर ने हमें दिखाया था। ऋषि दयानंद स्वामी ने सत का अमर दिया दमकाया था। स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद, स्वामी दयानंद ऋषि दयानंद। महर्षि जी के प्रवचनों से मुंबई के श्रद्धालुओं का मन नहीं भरा। वे चाहते थे कि महर्षि जी की अनुपस्थिति में भी सत्संग का कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। उन्होंने महर्षि जी से सत्संग का नामकरण करने की प्रार्थना की। महर्षि जी ने थोड़ा विचार किया और सत्संग का नाम दिया आर्य समाज। गिरगांव मोहल्ले में डॉक्टर माणिक चंद जी की वाटिका में सत्संग हो रहा था। शनिवार का दिन था और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी, संवत 1932, 10 अप्रैल 1875। मुंबई में रहते हुए महर्षि दयानंद जी ने वल्लभाचार्य मतखंडन, स्वामी नारायण मतखंडन और वेदांत ध्वांत निवारण पुस्तकें लिखीं। सत्यार्थ प्रकाश मुंबई पहुंचने के 2 महीने पहले ही पूरी लिख चुके थे। वलसाड़ होते हुए महर्षि जी दूसरी बार मुंबई पधारे। इस बार उनके भक्तों ने आर्य समाज की स्थापना के लिए विनम्र आग्रह किया। निश्चित हुआ कि आर्य समाज के नियमोपनियम की रचना कर लेनी चाहिए। श्री पानाचंद आनंद जी पारेख को सर्वसम्मति से आर्य समाज के नियमोपनियम के निर्माण का कार्यभार सौंप दिया। चैत्र सुदी 5, संवत 1932, सन 1875, दिन शनिवार को महर्षि जी के आशीर्वाद से मुंबई में आर्य समाज की स्थापना कर दी गई। आर्य समाज की स्थापना गिरगांव मोहल्ले में डॉक्टर माणिक चंद की वटिया में संध्या के समय हुई। इस सभा में दीन दुखियों की सेवा के लिए एक सेवक समिति का निर्माण भी किया गया। पानाचंद्र आनंद जी ने आर्य समाज के लिए 28 नियमों की रचना की। नियम स्वीकृत होने के पश्चात अधिकारियों का निर्वाचन सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। वैशाख संवत 1934, सन 1877, महर्षि जी लाहौर में विद्यमान थे। महर्षि जी के अनुयायियों ने महर्षि जी से लाहौर में आर्य समाज की स्थापना के लिए विनम्र अनुरोध किया। महर्षि जी अनुभव करते थे कि मुंबई में निर्मित आर्य समाज के नियम विस्तृत हैं, उन्हें संक्षिप्त रूप दिया जाना चाहिए। अतः उन्होंने लाहौर में आर्य समाज की स्थापना से पूर्व 10 नियमों की रचना की। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। 2, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सभी आर्यों का परम धर्म है। चौथा, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा, सब काम धर्मानुसार, अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा,
संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। 8वां, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। 9वां, प्रत्येक को अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम पालने में सब स्वतंत्र रहें। आर्य समाज के इन नियमों की रचना कर महर्षि ने लाहौर में विधिवत आर्य समाज की स्थापना कर दी। ब्रह्म समाजियों ने तीसरे नियम को निकाल देने की शर्त पर आर्य समाज में सम्मिलित होने की इच्छा महर्षि जी के सम्मुख प्रस्तुत की, परंतु महर्षि जी ने उनकी शर्त मानने से इनकार कर दिया। राय बहादुर लाला मूलराज ने तीसरे नियम से सत्य शब्द हटाने का परामर्श महर्षि जी को दिया। महर्षि जी ने कहा, ऐसा संभव नहीं। वेद सब सत्य विद्याओं का निर्विवाद पुस्तक है। महर्षि जी ने लाहौर में आर्य समाज का पहला सत्संग डॉक्टर रहीम खान जी की कोठी पर ही किया। नवनिर्मित आर्य समाज के 10 नियमों का पाठ किया गया। इसके साथ ही मुंबई में पारेख जी द्वारा निर्मित नियम निरस्त कर दिए गए। वेद विरुद्ध मत खंडन से पौराणिक जगत में भारी अशांति व्याप्त हो गई थी। वे किसी भी भांति महर्षि जी को कष्ट पहुंचाने के यत्न में लगे रहते। हमेशा चीख चीख तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका